पर मम्मी नहीं जा रही है, निखिल जा रहे हैं इस बार। सो चमत्कार हो रहा है गाइस। अभी चल रहा है स्ट्रगल कि मैं क्या पहनूं, ये पूरे कपड़े फिजा दिया है क्योंकि ये ठंडा हो गया है बस। हाँ ऑलमोस्ट ठंडा हो गया। सो ये देखो हाफ बॉईल भी कर दिया है। हाय बोलो। पर ज्यादा वाला कटिंग तो मैं ही कर दूं बिना सीखे। पर नहीं काट सकती हूँ वो इंडियन मैगी पॉइंट तुम्हारे लिए ना एक हेलीकॉप्टर लेके दे देता हूं। यहाँ जाना है जाओ। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्वाति गुरुंग एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। सो गाइस, कल मैंने आपको बताया था कि आज भी हमको कहीं जाना है। सो आज हमको जाना है मेरे भतीजे के बर्थडे में। जो सो एक्चुअली में क्या बोलते हैं, उसका बर्थडे का पार्टी सोच के मैं ONGC वाले प्रोग्राम में भी गई थी। तो वो तो उसका मुंडन वगैरह का जो पेंडिंग पार्टी वगैरह था ना, वो था। तो मुझे पता ही नहीं था कि उसका बर्थडे का है, नहीं मुझे तो लगा बर्थडे। बट आज उसका बर्थडे है। सो आज कल भाभी का फ़ोन आया था, भाऊजू का। तो उन्होंने बोला कि आ जाना। तो इवनिंग का है। सो अभी क्या बोलते हैं, पहले तो यही डिस्कस होता है कि ऑफिस कौन जाएगा और प्रोग्राम में कौन जाएगा या इवेंट बर्थडे में कौन जाएगा। बट फिर मम्मी लोग चले गई क्योंकि इवनिंग में 7 बजे का बोला था उस टाइम पे भाऊजू ने। तो अभी मम्मी लोग ऑफिस में हैं। सो तब तक आ जाएंगे तो मैं रेडी होके बैठूँगी। सो फिर जाएंगे हम लोग। बट मम्मी नहीं जा रही है, निखिल जा रहे हैं इस बार। सो चमत्कार हो रहा है क्योंकि हमेशा मम्मी जाते हैं, वरना निखिल बहुत कम जगह जाते हैं। तो आज मान गए महाराज जी हमारे। सो क्या बोलते हैं, मम्मी की ने बोला है कि फिर क्या बोलते हैं, मोमो बना के रख देना रात के लिए। सो मैं अभी वही कर रही हूँ, उसी की तैयारियाँ चल रही है यहाँ पे मेरी। लौकी का बनाने के लिए बोला था। एक्चुअली लौकी ना बासी हो जाती है ना, तो उसके अंदर का जो गूदा होता है ना, वो घिस ही नहीं सकते हो। जबकि मैं इतना छोटा लौकी लेके आई थी, ये ऐसा बच जाता है पूरा। ये हो ही नहीं रहा है, ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि ये होता ही नहीं है। सो ये कुछ काम का नहीं है। इसमें सब्जी बन सकती है बट ये ऐसे करते टाइम पे नहीं होगा। या तो इसके लिए तो ताज़ी लौकियाँ होनी चाहिए। और इसलिए मैंने बोला कि शुक्र गोभी था घर पे, तो फिर मैंने बोला कि ये मिला के ही बना दूँगी आज। सो आज वेज मोमो बनेगा क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है सावन चल रहे हैं। सो अभी मैं इसको ऐसे करके कर रही हूँ। एंड उसके बाद फिर प्याज वगैरह भी करना पड़ेगा, फटाफट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे शाम को पार्टी में भी जाना है क्योंकि अभी ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं। सो मिलते हैं आप लोगों से जब मैं ये सब कुछ तैयार करके रख लूँगी, तब मिलते हैं गाइस। अभी चल रहा है स्ट्रगल कि मैं क्या पहनूं, ये पूरे कपड़े फिजा दिया है फाइनली ये वाला पहन रही हूँ मैं। सो ये वाला मेरे को मम्मी ने दिया था, मतलब यहाँ वाली मम्मी ने, उसमें जब हमारा टिक्का हुआ था ना उस टाइम पे दिया था। तो ये मैंने उस टाइम पे 2 बार लगाया था, उसके बाद यूज़ नहीं कर रखा है। सो अब मैं ढूंढ रही थी क्या लगाऊँ। मुझे मिल गया। सो मैं आज ये लगाती हूँ। इसको आयरन करना पड़ेगा और निखिल वहाँ से निकल गए हैं तो फटाफट से रेडी होते हैं। और मैं मोमो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैं अभी आप लोग को जाके दिखाती हूँ। सो मोमो बना के ऑलरेडी मैं रख चुकी हूँ, बस चटनी भी मैं सब कुछ वो करके रख चुकी हूँ क्योंकि वो टमाटर बॉयल थे तो उसको मैंने ऐसे गरम ऐसे रख दिया। उसको ग्राइंड नहीं किया हुआ, गरम ग्राइंड नहीं करना चाहिए, मशीन जल्दी ख़राब होने का चांस होता है, इसलिए थोड़ा कूल डाउन होगा। तो मशीन में से वही करना है तो वो तो मम्मी खुद कर लेंगे, उसमें सब्ज़ी डाल दिया है मैंने। सो मैं फटाफट से ये करके रेडी होती हूँ। सो गाइज़, मैं भी रेडी हो गई हूँ और मैंने बोला था कि मैं मोमो ऑलरेडी बना के जा चुकी हूँ। सो मैंने हाफ़ स्टीम करके रख दिया है और चटनी भी मैंने ऐसे रेडी करके रख दिया है। बस इसको ग्राइंड करना है क्योंकि ये ठंडा हो गया है बस। हाँ ऑलमोस्ट ठंडा हो गया। सो ये देखो हाफ़ बॉईल भी कर दिया है। सो बस ये रहा, और ये रहा चटनी। मम्मी के लिए तो ऑलरेडी बन गया है, बस अब हम लोग को जाना है। एक्चुअली में क्या था कि यस, मैं बोल रही थी बैकग्राउंड वो किचन था ना, इसलिए मैं यहाँ के बोल रही हूँ। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, वैसे तो बोला था भाऊजू ने कि 7 बजे का है, 7 बजे तक पहुँच जाना।
तो लेकिन फिर मैंने निखिल को बोल दिया, सुबह तक भी वही था टाइमिंग, बट दिन के टाइम पे भाऊजी का मैसेज आया कि 6 बजे का है, 6 बजे तक आ जाना। तो फिर मैंने बोला कि 6 बजे तक तो पॉसिबल नहीं है, 6 बजे तो ऑफिस में होता है। सो अभी 7 बज गया है एंड वो अभी आया है, क्योंकि मुझे पता है उनका टाइम, वो जल्दी करके भी वो 7 बजे तक ही पहुँचते हैं, वरना अगर लेट होता है तो वो तो 8-9 बज जाते हैं। तो इसलिए जल्दी करके भी वो 7 बजे तक पहुँचा है। सो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस निकलना है। तो अभी हम लोग निकलते हैं गाइस, और क्या बोलते हैं, बस उस वजह से शायद से केक कटिंग भी हो गया होगा वहाँ पे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। सो बस अब वो तो पहुँच के पता चलेगा, बट चलते हैं अब यहाँ से। गाइस फाइनली निकल गए हैं हम लोग, और यहाँ से तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट। अगर कोलागढ़ में भीड़ ना हो तो, बस भीड़ ना हो वहाँ पे, क्योंकि शाम का टाइम है ना, जाम होता है इधर। जाम ना मिले तो आराम से निकल जाएगी गाड़ी हमारी। इस वाली साइड से जा रहे हो? अच्छा हाँ चलो चलते हैं। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं। मास्क यहाँ पे भी नहीं, कहाँ कर रखा है, ऊपर कर रखा शायद। केक तो कट गया है, मुझे ऐसा लग रही है। हम लोग आ गए और अभी केक कटिंग नहीं हुआ है। ना जल्दी ना, अरे गाली कर दे, फोटो खींच। सो गाइज ये है समर्थ मानव, एक तो इसके इतने सारे नाम है कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो उसका बचपन का फ़ोटो, और ये है उसकी दादी बजे, जिनको मैं चाई मम्मी बोलती हूँ, जो कि मेरी चाई मम्मी है। और ये है उनकी पड़ोस में रहने वाली अन्नू, और इसने साड़ी लगा रखा था, इतना क्यूट लग रहा था। मतलब बच्चों की भी साड़ी आती है इतनी सुंदर सुंदर, ऊपर से वो इतने अच्छे से कैरी कर रही है, जितने अच्छे से तो मैं भी नहीं कर पाती इतनी बड़ी होकर भी। फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद अब केक कटने की बारी आ गई है। सो गाइस आप लोगों को ये ब्लू सूट में दिख रहे होंगे, तो इनका नाम भी रीना है, और ये भी मेरी दीदी है। और ये बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी, जब मेरा भात खुलाई हुआ था, उस टाइम पे से ये मुझे छोटे से उठा के लेके जाते थे अपने घर में, और मेरे घर के सामने रहते थे, और दिन भर में उनके घर में पड़े रहती थी और वहीं पे खेलती रहती थी, और दाई लोगों के साथ, दीदी लोगों के साथ खेलती रहती थी। दोनों दीदियाँ हैं मेरी, और उनका नाम दोनों का रीना ही है। उनका नाम भी रीना और मेरे दीदी का नाम भी रीना। डर गई क्या? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मम्मी खिला लो, जाओ। मम्मी खिला, थोड़ा सा निकालो। अरे आप जाओ ना, नीचे बैठे हुए हो। अभी कटोरा भी दे दो हाथ में। स्पून ला लो, और सुन ड्रेसिंग को उसमें ना नैपकिन टिश्यू पेपर से ड्रेसिंग खोल लो, जहाँ मेरे कॉस्मेटिक्स के टिश्यू पेपर से दे दिया। मानव वो पहले तो लगाओ, फोटो खींच देनी शादी बढ़िया दिया लगा सकते हो, चलो जाओ जल्दी। लगा दीदी खिला लो, दीदी खिला जाओ यार। अबे यार क्या है ये? पीछे से बिना थैंक यू बना, जो आओ थैंक यू दीदी आओ, ध्यान ही कहां से फोटो खींच मेरी गोदी जाओ, वीडियो खींच दो, मानो फोटो खींच दो बंदा से। फोटो वहाँ आएगा ना, आएगा फोटो खींच दे नानी वहाँ आएगा ना। अच्छा चलो भैया का आई ना। हाँ फोटो नहीं खींची, वीडियो बनाई है मैंने। मेरा तो आया नहीं है, निखिल के आ जाएगा वीडियो। ला 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 ला।
हल्क बन गया अब तो, असली वाला हल्क। ठीक है, ओके, ऐसे करके चाटो, ऐसे करके चाटी भी राजा बोले। सो गाइज बर्थडे इज़ ओवर और क्या बोलते हैं, केक कटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सो अब हम लोग जा रहे हैं घर। एंड मैंने तो एक काम करा कि मैंने खाना पैक ही करवा रही हूँ, क्योंकि निखिल एक्चुअली सुबह से भूखे है ना, एंड वो खाते नहीं, आप लोग को पता ही है। सो अब हम लोग घर ही जाएंगे सीधा, तो फिर वो वही घर पे बना के रखा है वही खाएंगे। सो गाइज मॉर्निंग से ना मतलब सो गाइज गुड मॉर्निंग। और आज मॉर्निंग से ना मेरा ये लेफ़्ट आई इज़ ट्विचिंग एंड क्या बोलते हैं, जब से उठी हूँ तब से, एंड इतना फड़फड़ा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। 2 सेकंड के लिए रुक रहा है, फिर से फड़फड़ा रहा है। देन आई डिड दिस होम रेमेडी विच माई मॉम यूज टू डू। जब हम लोग बच्चे थे तो हम पूछते थे कि मम्मी ये क्या चिपका रखा है आपने अपने आँख में, तो मम्मी बोली पत्ता। तो ये पत्ता क्यों चिपका रखा है, क्योंकि आँख फड़फड़ा रहा है, क्यों पता नहीं। बट ये जो पत्ता चिपकाने वाला मैजिक था ना, ये मुझे अभी समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली वर्क करता है। आई डोंट नो, मेरा अभी ये चिपकाने के बाद नहीं हिल रहा है, पता नहीं क्यों। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे इसका साइंस क्या है, बट नहीं हो रहा है, मेरा आँख नहीं फड़फड़ा रहा है अब। और ये सुबह से इतना ज़्यादा फड़फड़ा रहा था, मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे हो रहा था। तो मुझे इतनी वो हो रही थी ना, क्या करूँ। फिर मैंने याद आया कि मम्मी लोग ऐसा करते थे, मैंने वो पत्ता तोड़ के चिपकाया एंड देन कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आप लोगों को कुछ पता है इसके पीछे कुछ साइंस है क्या, कि मतलब ये पत्ता चिपकाने के बाद ये ठीक कैसे हो गया? सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। और आज का दिन शुरू हो चुका है गाइस, एंड कल हम लोग बर्थडे से आए थे। घर आने के बाद मैंने इतना ब्लॉगिंग नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सोने का टाइम हो गया था। एंड देन मैं जैसे खाना खाने के बाद फिर मैं ना अपनी मम्मी से कॉल में बात करती हूँ, तो मैं वही करते हुए वॉक कर रही थी बाहर। उसके बाद मैं अंदर गई एंड देन वी स्लेप्ट लाइक अ बेबी। तुम्हारे उधर मुझे नहीं पता भाई। नहीं बताओ कितने का होता है, कितने का होता होगा? ये पता नहीं, ये ठाड़ हो रहा है। हाँ कितने का होता होगा? 400-500 रुपए का तो नहीं होता होगा इधर। होता होगा, लड़कियों का होता है। नहीं, मैंने 400-500 रुपए इधर कभी नहीं दिए। तो तुमने नहीं दिया, हमने तो दिए ना, हम तो लड़कियां हैं ना भाई। 500 रुपए तो बहुत पहले था, वो भी Cloud9 में, ठीक है। अभी शायद से कुछ 500 ही है कि ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए होगा। 600 है शायद, ऐसा है, ठीक है। 600-700 ऐसी कुछ है, ठीक है। अभी Cloud9 में, यहाँ पे भी वही होगा। गीतांजलि में जब मैं गई थी अपना बाल कटाने के लिए अर्स्ती ना, तो वहाँ पे था 1200 हेयर कट का सिर्फ। तो सब जगह का लोग, और तुम बार्बर उसके का नाई के पास जाओगे तो नाई तो 50 रुपए 70 रुपए ही लेगा ना। मैंने तो 20 रुपए भी दिए। पुरानी जमाने की बात मत करो। हाँ, पर 20 रुपए वाला कटिंग तो मैं ही कर दूं बिना सीखे। पर नहीं काट सकती हूँ। वो पूरा वो वाला कैंची चाहिए होता है जो उनके पास होता है। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, ये तो बहुत पुरानी बात है। वाला नहीं होता वो तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इधर जो भी है ज्यादा से ज्यादा 200 होगा लड़कों का। हाँ, तो उतना ही तो था। उतना ही था? हाँ। तुम तो नहीं पता क्यों बोल रही थी फिर? लड़कों का बताया ना मैंने, तो मैं और जगह की बोल रही हूँ, मतलब मैं और पूरे हिसाब से बता रही हूँ कि हर जगह का मतलब। तो लड़कों का गीतांजलि में 1200 रुपए का हेयर कट होता है? नहीं, लड़कियों का है, लड़कों का मुझे नहीं पता। वहाँ पे भी कितना ही होगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, 400-500 रुपए से ज्यादा थोड़ी होगा। पता नहीं, आई डोंट नो। ये कितना मस्त लग रहा है आगे। वो पूरा बादल है नीचे पहाड़ पे यार। बुढ़ो मसूरी चलो ना। हाँ, बुढ़ो मसूरी चलो ना यार। मैगी पॉइंट यार, मैगी पॉइंट।
तुम्हारे लिए ना एक हेलीकॉप्टर लेके दे देता हूँ, जहाँ जाना है जाओ। लेके दे दो, चल जाऊंगी। वहाँ भी घूम के आ जाऊंगी और जगह। कितना मस्त लग रहा है। सो गाइस आज निखिल घर पे ही थे और इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि ये घर पे आज इन्होंने छुट्टी ले रखी है क्योंकि इनको हेयर कट कराने जाना है। फिर बाद में आके मम्मी ने बताया कि हेयर कट कराना चला तो सौतीला ले जानो, इसी लगी ताकि और खर्चा करा ली इसलिए। हाँ मुझे पता खर्चा चल गया। खुर्चा नहीं, बट टाइम हाँ तो टाइम। जाऊंगा आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा होता है। और मम्मी ने बोला कि शॉपिंग भी करके आ जाना, राखी आ रहा है, फिर उसके बाद इधर उधर जाते रहना पड़ता है तो शॉपिंग भी कर लेना। एक तो शॉपिंग नहीं करते हम लोग ही लेके आ जाते हैं, जो लेके आ जाते हैं बस। वो तो भी शॉपिंग नहीं पहनता करते है, तो पता नहीं क्या बेकार चीज लेके आते हैं। शट अप। हाँ पूरा जिंदगी बिताई दे जो अपनो आमा को चॉइस में और बात बनाए रह जा। किसने अच्छा नहीं गलत लग रहा है तुमको, मैं नहीं पहनता ठीक है। दिक्कत ये है कि क्योंकि मैं ज्यादा शॉपिंग करता हूँ नहीं तो मम्मी जबरदस्ती कुछ ना कुछ लेके आ जाती है ठीक है। और वो क्या कपड़ा फेंक दूं क्या मैं, टैग ना निकाला हुआ कपड़ा। नहीं तो मैं वही तो मैं बोल रही हूँ। और अगर हम लोग भी पसंद करके लाते तो हम ऐसी चीजें तो लाते ना जो तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी। और नहीं और मैंने कितनी बार मम्मी को भी बोल रखा है कि ना लाई थी तो मेरे जीन्स तो तो यार मेरे तो और लगाई थी। ऑब्वियस सी बात है ऑफिस गोइंग पर्सन है ठीक है, तो चेंज ऑफ क्लोथ्स तो होना चाहिए ना। बहुत लड़के लोग पता नहीं क्यों ऐसे होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं? स्कूल कॉलेज सॉरी तुम्हारे ऑफिस का नहीं ड्रेस रख देना चाहिए, वो ठीक है तुम्हारे लिए ना। एक ड्रेस वही लगा अबे के तू चलेगा। तो बात कर रहा है भाई। अबे तुमको कभी मैंने बोला है कपड़े मत लो ये वो करो, हमारे तुम की लड़की हो, बात तुम हमारी लो। बात मत तो वही तो मैं बन रहा तुम्हारी हूँ बात केटा और को लाई कि ना बन रहा है कि लड़के कैसे होते हैं। वही तो लड़के लोग जरूरत ही ऐसे नहीं होते होती हैं, कपड़े ही नहीं खरीदते हैं। जरूरत ही नहीं होती है। जांगे में चले जाते सब जगह। तो क्या मेरे को बाल कटाने के महंगे सूट लगाए रहे जब हाँ तो मैंने कुछ बोला क्या? हाँ मैंने कुछ बोला तो यही तो बोला तुमने, जांगे में चले जाते बाल तो कटाने। जांगे में तो गए हो तुम, जांगे में तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, सूट लगा के जाऊँ मैं बाल कटाने। नहीं तो पैंट तो लगा सकते हो। अभी महंगे बाल कटाना चाहिए राचू ठीक है, नॉर्मल डे टू डे वाला काम है ठीक है। इसके लिए क्या रेडी होके जाऊँ मैं? रेडी पैंट लगाने को रेडी होना बोलते हैं क्या? हाँ चलो ठीक है, तुम सीट बेल्ट लगाओ यार, लेकिन उठो करियो। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर और फिर उसके बाद क्या होगा? गेम चलेगा। अबे भाई अब रात भर चाहिए, रात तक गेम चलता रहेगा, दिमाग खराब। चलते हैं यार, एक दिन चलो ना यार बुढ़ो। सो गाइस आज का दिन ख़त्म हो चुका है और अब मैं ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। और आप लोगों को पता है कल हमको कहाँ जाना है। सो तब तक के लिए गाइस लव यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।